हेलो, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल की सीरीज में जिसमें आप पढ़ेंगे जूडिथ बटलर और उनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है जेंडर ट्रबल फेमिनिज्म एंड द सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी। इसका एक चैप्टर है जो चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है सब्जेक्ट्स ऑफ सेक्स जेंडर डिज़ायर, जो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस में सिलेक्ट किया गया है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। पढ़िए, चलते हैं। इन पॉइंट्स को नोट करते रहना क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो इसी तरह से पूछे जाते हैं। उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न करा करके मैंने पॉइंट बाय पॉइंट सेलेक्ट करके जो इंपॉर्टेंट सिलेक्शन है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फैक्ट्स हैं उनको एनालाइज करते हुए लिखा है। आप भी पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर लेना जिससे कि आपके जो भी एग्जाम में MCQs पैटर्न के क्वेश्चन होंगे वो आप सॉल्व कर सकेंगे। जूडिथ बटलर बॉर्न February 24, 1956, Cleveland, Ohio, US, is an American academic whose theories of the performative nature of gender and sex have been influential within Franco-centric philosophy, cultural theory, queer theory, and some schools of philosophical feminism from the late 20th century. जूडिथ बटलर का जन्म 24 फरवरी 1956 क्लीवलैंड ओहियो यानी यूएस में हुआ था। एक अमेरिकी शिक्षाविद हैं जिनके लिंग और सेक्स की प्रदर्शनकारी प्रकृति के सिद्धांत 20वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रैंको सेंट्रिक दर्शन, सांस्कृतिक दर्शन और क्वियर दर्शन और इसके साथ ही साथ दार्शनिक नारीवाद के कुछ स्कूलों में इन संप्रदायों में प्रभावशाली रहे हैं। ये फ्रैंको सेंट्रिक फिलोसफी, कल्चरल थियोरी, क्वियर थियोरी, इनके ऊपर और भी वीडियोज़ आपको मिलेंगे बाद में। Next point. In 1993, Butler joined the faculty of the Department of Rhetoric at the University of California, Berkeley, where she became the Maxine Elliott Professor. एक पद होता है Maxine Elliott Professor in the Department of Comparative Literature and the program in Critical Theory. In 1999, she also held the Hannah Arendt Chair at the European Graduate School EGS. बताते हैं 1993 में बटलर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में बयानबाजी विभाग में संकाय में शामिल हो गए थे ये, और वहाँ पर मैक्सीन एलियट प्रोफेसर बने थे और जहाँ पर इन्होंने तुलनात्मक साहित्य विभाग और आलोचनात्मक सिद्धांत कार्यक्रम में मैक्सीन एलियट के रूप में वहाँ काम करते हुए यूरोपीय ग्रेजुएट स्कूल EGS में हन्ना अरेंड चेयर भी बन जाती हैं। बटलर इज द बेस्ट नोन, यहाँ पर द भी आएगा, द बेस्ट नोन फॉर हर बुक्स, अच्छी तरह से जानी जाती हैं अपनी बुक्स में। कौन सी इनकी बुक है? पहली तो ये है जेंडर ट्रबल फेमिनिज्म एंड द सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी, 1990, याद रखना 1990 में पब्लिश की, एंड बॉडीज दैट मैटर ऑन द डिस्कर्सिव लिमिट्स ऑफ सेक्स, ये 1993 में पब्लिश की। इन विच सी चैलेंजेस, जिसमें उन्होंने चैलेंज दिया कन्वेंशनल हेट्रो नॉर्मेटिव नोशंस ऑफ जेंडर एंड डेवलप हर थियोरी ऑफ जेंडर परफॉर्मेटिविटी। बताती हैं कि बटलर को उनकी पुस्तक जैसे जेंडर ट्रबल फेमिनिज्म एंड द सबवर्सन ऑफ आइडेंटिटी या आइडेंटिटी के नाम से इन्होंने दिया है 1990 में, और एक दूसरी बुक उनकी पब्लिश हुई थी जिसका नाम था बॉडीज दैट मैटर के नाम से ऑन द डिस्कर्सिव लिमिट्स ऑफ सेक्स, 1993 में, जिसमें वे लिंग की पारंपरिक विषम लैंगिक धारणाओं की चुनौती देती हैं और लिंग प्रदर्शनशीलता के अपने सिद्धांतों को विकसित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिस थियरी has had a major influence on feminist and queer scholarship. Her work is often studied and debated in film studies, याद रखना film studies courses emphasizing gender studies and performativity। कहते हैं कि इस सिद्धांत का नारीवादी और समलैंगिकता विद्वान पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। उनके काम का अक्सर फिल्म अध्ययन कार्यक्रमों में, पाठ्यक्रमों में अध्ययन और बहस की जाती है, डिबेट भी होते हैं जिसमें लिंग अध्ययन और प्रदर्शनशीलता पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बटलर है चेंज्ड हाउ जेंडर इज स्टडीड एंड अंडरस्टूड इन फिलोसफी एज वेल एज हाउ सम ग्रुप्स डिमांड पॉलिटिकल चेंज। बटलर ने दर्शन शास्त्र में लिंग का अध्ययन और समझ के तरीके को बदल दिया था, साथ ही साथ कुछ समूह राजनीतिक परिवर्तन की मांग भी करती हैं, पॉलिटिकल चेंजमेंट की मांग करती हैं। सी हैज़ पब्लिश्ड मोर देन अ डजन बुक्स इंक्लूडिंग जेंडर ट्रबल फेमिनिज्म एंड द सबवर्सन आइडेंटिटी विच वाज पब्लिश्ड इन 1990। 1990 में कई ऐसी इनकी किताबें पब्लिश हुईं, दर्जनों किताबें पब्लिश हुईं जो इस बेस पर लिखी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको नोट करते रहना।
द बुक केम फ्रॉम हर डिज़ायर टू मेक लाइफ बेटर फॉर पीपल एंड रीथिंक व्हाट इज़ पॉसिबल। ये लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए संभव है और उस पर विचार करने की उनकी इच्छा भी हुई है। जेंडर ट्रैवल इज़ अ बुक दैट क्वेश्चंस द रिलेशनशिप बिटवीन सेक्स, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। ये बुक है जिसमें एक क्वेश्चन उठाया है रिलेशनशिप बिटवीन सेक्स, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ कंसिडर्ड, ये कंसिडर मानी जाती है ग्राउंड ब्रेकिंग इन फेमिनिज्म, विमेंस स्टडीज़ एंड लेस्बियन एंड गे स्टडीज़। जेंडर ट्रैवल एक ऐसी किताब है जिसमें इसे नारीवाद, महिला अध्ययन और समलैंगिक अध्ययनों में अग्रणी माना जाता है। The author argues for society to rethink the most basic categories of human identity। लेखिका जो होती हैं यही जूडिथ बटलर समाज से मानव पहचान की सबसे बुनियादी श्रेणियों पर विचार करने का तर्क देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, she achieves this by asking question about sex, gender and sexuality which define people's identities। वह सेक्स, जेंडर और कामुकता के बारे में सवाल पूछ करके ऐसा करती हैं, लोगों की पहचान को परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बटलर बिगिंस बाय क्वेश्चनिंग सम ऑफ द सेंट्रल assumptions within feminist theory। She asserts that there is no such thing as a common identity for women and that trying to assert one is problematic। Feminist identity politics are not sustainable without an identity for women। If there is no focal point for the conception of women, then how can we have any foundation। जो जूडिथ बटलर है नारीवादी सिद्धांत के भीतर कुछ केंद्रीय मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू करती हैं, क्वेश्चनिंग करती हैं सेंट्रल एज्यूम्पशन विद इन फीमेल फेमिनिस्ट थियोरी में। वह दावा करती हैं कि महिलाओं के लिए एक आम पहचान जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई आम पहचान जैसी कॉमन आइडेंटिटी नहीं है फॉर ए वुमन नहीं है, ना ही फॉर द विमेन है, महिलाओं के लिए है ही नहीं। और इसे स्थापित करने की कोशिश करना समस्याग्रस्त है। ट्राइंग टू असर्ट वन इज़ अ प्रॉब्लमेटिक, यही तो प्रॉब्लम है कि उनकी जो एक स्टेटस है महिला का, महिलाओं को उच्च स्थान दिलाना पेट्रियार्की सिस्टम में, ये बहुत ही ज़्यादा समस्याग्रस्त है। लेकिन फिर भी वो कोशिश करती हैं महिलाओं का नाम ऊंचा उठे, महिलाएं आगे आएँ समाज में, महिलाओं की जन भागीदारी में बहुत ही ज़्यादा आगे से आगे डेवलपमेंट हो। नारीवादी पहचान की राजनीतिक महिलाओं की पहचान के बिना टिकाऊ नहीं है, मतलब राजनीतिक के बिना टिकाऊ नहीं है। अगर राजनीति में जाती हैं तो महिलाएं बहुत ही ज़्यादा फेमस होती हैं। अगर महिलाओं की अवधारणा के लिए कोई केंद्र बिंदु नहीं है तो हमारे पास कोई आधार कैसे हो सकता है। इसलिए बहुत कोशिश करती हैं फाउंडेशन को रखने के लिए। तो पूछती भी क्वेश्चन है, देन हाउ कैन वी हैव एनी फाउंडेशन, महिलाओं के लिए कैसे हम फाउंडेशन को रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन द फर्स्ट चैप्टर द सब्जेक्ट्स ऑफ सेक्स, जेंडर, डिजायर, जूडिथ बटलर, यही है जो चैप्टर है। जूडिथ बटलर डिस्कसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ intersectional feminism but question how we define women। She believes that this term has been constructed by a phallocentric society and assumes a university that negates its meaning। इस पहले चैप्टर में अध्याय में सेक्स, जेंडर, इच्छा के विषय में जूडिथ बटलर अंतर विषयक नारीवाद के महत्व पर चर्चा करती हैं, लेकिन सवाल उठाती हैं कि हम महिलाओं को कैसे परिभाषित करेंगे। उनका मानना है कि इस समय इस शब्द का निर्माण एक लिंग केंद्रित समाज द्वारा किया गया है और यह एक सार्वभौमिकता यानी कि यूनिवर्सलिटी लिखा हुआ है, यूनिवर्सलिटी दैट निगेट्स इट्स मीनिंग। यह सार्वभौमिकता है, इसके अर्थ को नकारना ही है। मीन्स उनका मानना है कि इस शब्द का निर्माण एक लिंग केंद्रित समाज द्वारा जैसे पेट्रियार्की सिस्टम के द्वारा किया गया है और यह एक सार्वभौमिकता मानता भी है और इसके अर्थ को नकारता, ये अर्थ को नकार देते हैं कि ये सार्वभौमिकता है भी और नहीं भी है, क्योंकि ये पितृसत्तात्मक समाज अपना इस तरीके से है कि वह महिलाओं को ऊंचा उठने ही नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट, therefore she proposes a new form of feminism that critiques these notions of identity and gender। इसलिए therefore यह नारीवादी का एक नया रूप प्रस्तावित करती है जो पहचान और लिंग की इन धारणाओं की आलोचना करती है। This leads her to look at sex and gender and as independent concepts from one another। बताते हैं इससे सेक्स और लिंग को एक दूसरे से स्वतंत्र अवधारणाओं के रूप में देखती हैं। If we assume sex is biological, अगर हम मानते हैं कि सेक्स बायोलॉजिकल है, जैविक है, और एंड जेंडर इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड, और जो जेंडर है मीन्स लिंग है, जेंडर को सांस्कृतिक रूप से निर्मित है, अगर ऐसा हम मानते हैं तो देन
दे आर टू सेपरेट कॉन्सेप्ट्स। तो ये दो अलग अलग अवधारणाएं हो जाती हैं, नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट पॉइंट, इफ जेंडर आइडेंटिटी इज कॉम्प्लेक्स, अगर जेंडर कॉम्प्लेक्सिटी है, जेंडर आइडेंटिटी इज कॉम्प्लेक्स in relation to sex, and it most certainly is, then feminists must embrace this complexity instead of moving away from traditional western rules for men and women in society। बहुत अच्छी बात कही, कहती हैं कि अगर जेंडर आइडेंटिटी की जो पहचान है, जेंडर आइडेंटिटी है, वो सेक्स के संबंध में जटिल प्रथा है तो, लेकिन एक निश्चित रूप से है, तो नारीवादियों को समाज में पुरुषों और महिलाओं के लिए पारंपरिक, पारस्परिक और पश्चिमी भूमिकाओं से दूर जाने के बजाय इस जटिलता को अपनाना चाहिए, जटिलता को अपना लेना चाहिए, ऐसा भी लिखती हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, बटलर डिस्कसेस द साइकोएनालिटिक स्ट्रक्चरलिस्ट अकाउंट ऑफ सेक्सुअल डिफरेंस एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी विद रिस्पेक्ट टू पावर इन चैप्टर 2। बताते हैं कि वह दिखाती हैं दूसरे अध्याय में यौन अंतर के मनोविश्लेषणात्मक संरचनावादी विवरण और शक्ति के संबंध में कामुकता के निर्माण पर चर्चा भी की है। शी शोज हाउ सोशलिस्ट फेमिनिज्म इज ए प्रॉब्लमैटिक एंड लेवी स्ट्रास, राइटर है लेवी स्ट्रास, स्ट्रक्चरलिस्ट एंथ्रोपोलॉजी, लेवी स्ट्रास के द्वारा लिखा गया ये कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरलिस्ट एंथ्रोपोलॉजी, commits fallacies that lead to a self-defeating formulation of gender। वह दिखाते हैं कि समाजवादी नारीवाद कैसे समस्याग्रस्त है और लेवी स्ट्रास का संरचनावादी नृविज्ञान ऐसी भ्रांतियां करता है जो लिंग के आत्म पराजयकारी निर्माण की ओर ले जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, हर क्रिटिक, उनकी जो आलोचना है, हर क्रिटिक्स ऑफ बोथ फ्रायड एंड लैकन आर आल्सो एक्सेप्शनली insightful, such as her argument that in fact the taboo against homosexuality creates heterosexual dispositions, thereby making the Oedipal complex possible। कहते हैं फ्रायड और लैकन दोनों की उनकी आलोचनाएं भी असाधारण रूप से व्यवहारिक, जैसे कि उनका तर्क है कि वास्तव में समलैंगिकता के खिलाफ विरोध या निषेध विषम लैंगिक प्रवृत्तियों को जन्म देता है, जिसे एडिपल कॉम्प्लेक्स संभव हो जाता है। एडिपल कॉम्प्लेक्स एक वीडियो बनी है, देख लेना उसको। बटलर फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ग्यूज अगेंस्ट कल्चरली कंस्ट्रक्टेड बाइनरीज दैट शी प्रीवियस परसीव्स एज अ होल्ड ओवर फ्रॉम मैस्कुलिनिटी सोसाइटीज वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द माइंड एंड बॉडी। बटलर सबसे पहले सांस्कृतिक रूप में निर्मित द्वैतवाद के खिलाफ, किसके बाद? द्वैतवाद है बाइनरीज, तो द्वैतवाद के खिलाफ तर्क देती हैं, जिसे वह मर्दाना समाज के मन और शरीर के बारे में सोचने के तरीके से बचा हुआ मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एनी इंसिस्टेंस ऑन यूजिंग द बॉडी एज अ ग्राउंड फॉर एन एमेंसिपेटिंग फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स इज ऑलरेडी डूम्ड टू रेनस्टेट ऑपरेशन। बताते हैं शरीर को मुक्तिवादी नारीवादी राजनीति के आधार के रूप में इस्तेमाल करने पर कोई भी जोर पहले से ही उत्पीड़न को बहाल करने के लिए आवश्यकता है दिखाया गया है, ऑपरेट किया गया, दबाव डाला गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ women आर इक्वली tainted because defining it gives rise to the very exclusionary practices feminism claims to reject। महिलाओं में अवधारणा की उतनी ही कलंकित है क्योंकि इसे परिभाषित करने से बहुत ही बहिष्कारपूर्ण प्रथाओं को जन्म मिलता है, जिसे नारीवाद अस्वीकार करने का दावा भी करता है। The concept of women are equally trained because defining it gives rise to the very exclusionary practice feminism claims to reject। The task of feminism, therefore, it is to theorize gender and feminist politics without reference to women or the natural female body। इसलिए बताते हैं इसलिए नारीवाद का कार्य महिलाओं या प्राकृतिक महिला यानी कि महिलाओं का प्राकृतिक मीन्स नेचुरल फीमेल बॉडी महिला शरीर के संदर्भ के बिना लिंग और नारीवादी राजनीति को सिद्धांतबद्ध करना है। यही नारीवाद का कार्य महिलाओं का कार्य है, जो प्राकृतिक जो शरीर मिला हुआ है उस फीमेल बॉडी को के संदर्भ के बिना ही लिंग और नारीवादी राजनीति को सिद्धांतबद्ध करना है, बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट,
Butler introduces the two main concerns of gender trouble, the problem of defining the category of women and understanding the nature of subjects, begins with a definite identities, interests and experiences. These two issues, ये दो issues हैं, deeply interrelated and both are crucially related to the concept of identity. बटलर लिंग समस्या की दो मुख्य चिंताओं का परिचय देते हैं, महिलाओं का जिनकी श्रेणी को परिभाषित करने की समस्या और विषयों का यानी सब्जेक्ट्स का। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट्स की प्रकृति को समझना, निश्चित पहचान, रुचियों और अनुभवों वाले प्राणी है। ये दोनों मुद्दे आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं और दोनों की पहचान की अवधारणा से महत्वपूर्ण रूप से आपस में जोड़ लिए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बटलर्स बुक इज दैट सब्जेक्ट। बटलर की ये किताब जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में है। वट एवर देयर आइडेंटिटीज आर कंस्ट्रक्टेड, रेगुलेटेड एंड कंटेन्ड विद इन द पावर स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी। चाहे उनकी पहचान कुछ भी हो, समाज की शक्ति संरचनाओं के भीतर निर्मित हो, विनियमित हो और निहित हो। इसलिए पहचान और विषय प्राकृतिक के बजाय राजनीतिक भी हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा आइडेंटिटी एंड सब्जेक्ट हुड आर देयर फॉर पॉलिटिकल रादर देन नेचुरल। इसलिए पहचान और विषय प्राकृतिक के बजाय राजनीतिक है। नेक्स्ट पॉइंट, बटलर्स आर्ग्यूमेंट्स फॉर हर थीसिस लिखा हुआ है, यहाँ पर बुक हो जाएगी। जो इन्होंने लेख लिखा है, ये शोध लेख विल टेक द फॉर्म ऑफ अ टाइप ऑफ क्रिटिकल इंक्वायरी नोन एज जीनियोलॉजी दिया है। बटलर की ये जो बुक है एक प्रकार की आलोचनात्मक जांच का रूप लेती है जिसे वंशावली के रूप में जाना जाता है। वंशावली यानी कि जीनियोलॉजी। दिस इज अ मेथड ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। दिस इज अ मेथड, एक मेथड है जो हिस्टोग्राफी के रूप में है, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री के रूप में है। बटलर्स स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन इज द हिस्ट्री ऑफ थॉट एज इट रिलेट्स टू द कैटेगरी ऑफ वेमेन एंड व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ सब्जेक्ट। ये इतिहास लेखन, हिस्टोग्राफी मीन्स इतिहास लेखन की विधि है, इतिहास का अध्ययन है। बटलर की विशिष्ट जांच विचार का इतिहास है और क्योंकि ये महिलाओं की श्रेणी से संबंधित है और एक विषय का गठन करता भी है। नेक्स्ट पॉइंट, द जीनोलॉजी टेक्निक। याद रखना ये जीनोलॉजी वंशावली टेक्निक बटलर यूजेज वाज डेवलप्ड बाय द फ्रेंच फिलोसोफर मिशेल फूको 1926-1984। मिशेल फूको फ्रेंच फिलोसोफर थे, 1926 में जन्मे, 1984 में उनकी मृत्यु हो जाती है। इनके द्वारा जो टेक्निक जीनोलॉजी वाली अपनाई गई थी वही बटलर ने यूज़ किया था, उसी टेक्निक को। आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।